नमस्कार दोस्तों। आज हम एस्ट्रो डिवाइन की सीरीज़ में बात करने जा रहे हैं वेद क्या होते हैं और वेदों के प्रकार क्या होते हैं। वेद आप जैसे कि जानते हैं बहुत ही प्राचीन हिंदू साहित्य है और बहुत ही विशाल संग्रह है इसका। हिंदू धर्म के आधार वेद ही हैं। ये ऋषि और मुनियों के द्वारा बनाए हुए डॉक्यूमेंट हैं और मंत्रों का बहुत बड़ा संग्रह जिसको बोला जाता है वो वेद होते हैं। वेदों में बेसिकली मंत्र ही हैं। उन मंत्रों का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो विद्वानों के द्वारा किया जाता है, अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी लैंग्वेज में किया जाता है। लेकिन जो बेसिक डॉक्यूमेंट जिसको हम कह सकते हैं, जो मंत्रों से बना हुआ है, जो संस्कृत के मंत्रों से बेसिकली बना हुआ है, वो सारे वेद हैं। और ये चार भागों में इसको विभाजित किया जाता है। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद बहुत ही प्राचीन है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। इसमें देवताओं को कैसे स्तुति करी जाती है, कैसे प्रार्थनाएं की जाती हैं और क्या पद्धति होगी पूजा करने की, पाठ करने की, उसको पद्यात्मक रूप में दिया गया है इसमें। यजुर्वेद के अंदर कर्म कांडों से संबंधित बातें होती हैं, यज्ञों से संबंधित बातें होती हैं। गद्यात्मक रूप में जो है इसको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है मंत्रों के द्वारा। सामवेद के अंदर आपके पास गायन है, आपके पास संगीत है, आपके पास म्यूजिक है और इनसे रिलेटेड जितने भी मंत्र हैं, जिससे भी सब चीज़ें जो हैं, ऋग्वेद के मंत्रों को भी खासकर जो है अगर देखा जाए तो गायन के रूप में सामवेद में विस्तार रूप में बताया गया है कि कैसे गायन हमें करना चाहिए। स्वर भी बेसिकली सामवेद से निकले हुए हैं। अथर्ववेद की जब हम बात करते हैं तो तंत्र मंत्र औषधि लौकिक जीवन से संबंधित जितने भी ये ज्ञान होते हैं सब जो है हमें अथर्ववेद में मिलता है। IT टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, साइंस, एडवांस साइंस, तो ये सब चीज़ें जो है हमारी अथर्ववेद के अंदर दी गई हैं। और इन वेदों के अलावा हमारे पास उपवेद भी हैं, हमारे पास वेदांग भी हैं, ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, पुराण भी हैं और बहुत सारी और भी वैदिक साहित्य का हमारे पास एक विशाल भंडार है। और ये सब जितने भी मिल के होते हैं, वेद, पुराण और उपवेद, वेदांग, ये सब हमारे शास्त्र कहलाते हैं। और यही हिंदू धर्म का मेन जो है स्तंभ है जिन पे हमारा जीवन टिका हुआ है। तो हमें इन सब की ज्ञान होना चाहिए। पूरा तो वेद पढ़ना आज की टाइम में समय के अभाव के कारण पॉसिबल नहीं है, लेकिन इनका बेसिक निचोड़ हिंदू धर्म में हिंदुओं को पता होना चाहिए, जिससे कि वो अपनी साहित्य से, अपने इतिहास से, अपने प्राचीन भारतीय साहित्य से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा अथाह सागर है, इसको समझना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए हमें समझना चाहिए और अपनी जनरेशन को भी इसकी नॉलेज को पास ऑन करना चाहिए ताकि एक अच्छा वैदिक जीवन और एक शुद्ध जीवन जी सकें। धन्यवाद दोस्तों।